नमस्कार। नमस्कार। शनिवार मोटिवेशन वाला विद नवीन नितिन में एक बार पुनः आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लास्ट प्रयास को भी उतना ही प्रेम देने के लिए जो आप लगातार देते आ रहे हैं। इम्तिहान और भी बाकी हैं टॉपिक पे कि ये अभी आपकी जर्नी का एंड नहीं है। अगर थोड़े हमारे एफर्ट्स जो हैं उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जिस तरह से वो सक्सेसफुल होने चाहिए थे, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे एफर्ट्स बाकी हैं, अभी बहुत सारी ज़िंदगी बाकी है। और अगर आप अभी कुछ साल की मेहनत और कर लेंगे तो आपके आने वाले साल बेहतरीन हो सकते हैं। उससे कई गुना ज़्यादा साल अभी आपके बचे हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमें एक नई दिशा देने में बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आज का एपिसोड है वाई मी। डोंट से वाई मी, से ट्राई मी। क्या बात है, सुंदर। आप तो शायर हो गए। नहीं, शायर नहीं, ये तो एक चैप्टर मैंने मेरी वैक्सीन 50 में ऐड किया था और ये काफ़ी रेलेवेंट था और काफ़ी लोगों को ये चैप्टर भी पसंद आया। और इस चैप्टर में जो मैंने कहानी यूज़ की थी वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं आने वाले कुछ मिनट्स में सुनाने का प्रयास करूँगा। एकदम। तो वाई मी और ट्राई मी के साथ ही आइए मेरी तरफ से एक और सौगात ले लीजिए, वो है वाओ मी। आज का ये एपिसोड यदि आपको जब जब आपके जीवन में वाई मी आए तो उससे वाओ मी पे ले जाए तो हम मानेंगे कि हम कुछ कर पाने में सफल रहे। तो पहले आपकी कहानी। हाँ, कहानी से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अपने कुछ जो देखने वाले हैं वो अभी स्ट्रगल कर रहे हों कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं दोस्तों ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में हम जब कोई भी काम कर रहे हों, चाहे वो हमारे घर के अंदर का ही काम क्यों ना हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट में जॉब में हम जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं हम सब कोई काम कर रहे हों, और कॉरपोरेट के बारे में तो नितिन मैं तुमसे ही पूछूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है कि जब वहाँ पर काम करने वाले या उन जिससे काम की उम्मीद की जाती है, ऐसे लोग अचानक से ये रिस्पॉन्स दे देते हैं, मैं क्यों करूँ, आखिर में मुझे ये काम क्यों दिया जा रहा है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जब ज़िंदगी हमें कहती है कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आप कर लीजिए, तो लोग उस एक्स्ट्रा चार्ज को, उस एक्स्ट्रा प्रभार को एक्स्ट्रा बर्डन की तरह क्यों लेते हैं, जबकि बॉर्नवीटा पे भी लिखा होता है ना, विद एक्स्ट्रा चार्ज। तो मतलब वो हम उसको एनर्जी और पावर के तौर पे क्यों नहीं ले पाते हैं, और हम नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, और हम ये क्यों सोचने लग जाते हैं, अरे यार ये काम कोई और कर लेता, ये काम मेरी बजाय ये वाला कर्मचारी या अधिकारी कर लेता। या घर में मदर जो है वो बाहर जा रही है और उसने अपनी एक बेटी को कहा कि बेटी आज तो घर का खाना तुम बना लेना, तो वो भी बोलती है वाई मी, ये काम मेरी दूसरी सिस्टर को क्यों नहीं दे दिया। घर में सामान लाने के लिए हम एक लड़के को बोलते हैं थैला देके कि बेटा जाओ बाजार से सामान लेके आ जाओ, और वो स्कूटर पे किक मारते हुए सोचता है मैंने क्यों स्कूटर सीखा, हमेशा मुझे भेज देते हैं, वाई नॉट माई ब्रदर। तो ये आज हम एपिसोड लेना चाहते हैं कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है, इसके कहीं ना कहीं हम सब शिकार होते हैं, और इसके पीछे क्या मेंटेलिटी है और इसको कैसे हैंडल किया जाए, कहानी में थोड़ी देर बाद। बिल्कुल। और इसी में एक आयाम और जोड़ लेते हैं, और वो आयाम है जब जिंदगी इम्तिहान लेने लगे, जब परिस्थितियां मुश्किल होने लगे, तब अक्सर हम में से अधिकतर लोगों के मुंह से निकलता है वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यदि कोई रोग आ जाए तो मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है वाई मी। यदि कोई एक संकट आन पड़े, वाई मी। कोई दुर्घटना घट जाए, वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो आइए आज शुरू करते हैं एक यात्रा वाई मी को वाओ मी, वाई मी को ट्राई मी में कैसे कन्वर्ट करें। आपकी कहानी। मुझे लगता है कि नितिन अब ये बिल्कुल सही मौका है कि लोगों को ये कहानी बताई जाए। एक आर्थर एशले नाम के अश्वेत टेनिस खिलाड़ी हुए थे, और 80s की बात है कि जब वो बहुत बढ़िया उनका कैरियर चल रहा था। लॉन टेनिस हम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा खेल है और काफ़ी सालों से खेला जाता है। तो उन्होंने कई ग्रैंड स्लैम जो हैं जीत लिए थे और बहुत अच्छा कैरियर उनका चल रहा था। अचानक एक दिन कोर्ट पे खेलते खेलते वो गिर गए
और उन्हें अस्पताल लेके गए। अस्पताल में डायग्नोज किया गया कि उन्हें एड्स है। तो एड्स का जैसे ही उनको पता चला तो वो दुखी हुए और उनके चाहने वाले, उनके फैंस भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उनको काफ़ी संख्या में फैंस की चिट्ठियां मिलने लगी। और ज़्यादातर फैंस चिट्ठियों में एक बात ज़रूर लिखते थे कि सर, आपका तो करियर इतना अच्छा चल रहा था, आप तो लॉन टेनिस की दुनिया में बड़ा चमत्कार करने वाले थे, भगवान ने इस बेकार सी बीमारी के लिए आखिर में आपको क्यों चुना? वाई यू सर, वाई यू? तो ये चिट्ठी पढ़ने के बाद उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने उसका एक जवाब, कहते हैं कि लिखा है। अब मैं नहीं कह सकता कि वो जवाब एग्जैक्टली वही था या उसको धीरे धीरे चेंज किया गया, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने लिखा है और वो मिसाल बन गया। बहुत सारे सेमिनार्स में ये शायद उल्लेख किया जाता है और उन्होंने जो लिखा वो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक फ़ैन को इस बात का क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जानते ही होंगे कि दुनिया में कितने लोग जो हैं टेनिस खेलते हैं। लगभग दुनिया की आबादी जो है 5 अरब है। इसमें से लगभग 50 लाख लोग टेनिस खेलना शुरू करते हैं। इनमें से 5 लाख लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल टेनिस खेलने लग जाते हैं। इनमें से 5000 लोग जो हैं वो बड़े ग्रैंड स्लैम में खेलना शुरू कर देते हैं। फिर ग्रैंड स्लैम के लिए जब नंबर आता है तो बहुत सारे लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं। आखिर में 4 लोग जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल 2 लोगों के बीच खेला जाता है और एक आदमी ग्रैंड स्लैम जीतता है। ऐसे प्रतियोगिताओं में अरबों करोड़ों लाखों से होता हुआ, हज़ारों में से होता हुआ मैंने 4 बार ग्रैंड स्लैम जीता और मैंने एक बार भी भगवान से उस दिन ये नहीं कहा वाई मी। तो जब मैंने खुशी के समय, जीत के समय वाई मी नहीं कहा, तो आज मैं किस मुंह से भगवान से कह दूं वाई मी? बहुत सुंदर। यानी कि उन्होंने कहा कि जब मैं सफलताएं पा रहा था, अच्छा जा रहा था, तो जब मैं खुश था तो मुझे उस चीज़ के साथ साथ आने वाली ज़िंदगी में आने वाली दूसरी मुसीबतों के लिए भी वैसा ही एटीट्यूड रखना चाहिए जैसा मैं अच्छी चीज़ों के लिए रखता हूं। शायद ये थीम के साथ हम बात आज शुरू करेंगे। बहुत सुंदर। तो इसी से हमारी पहली टिप निकलती है वाई मी से वाओ मी की तरफ जाने की, कि अगर मैं वाओ मी की तरफ जाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपनी यात्रा इस बात से शुरू करनी पड़ेगी कि जब जब प्रकृति ने, जीवन ने मुझे कुछ अच्छा दिया, तब तो मैंने नहीं पूछा वाई मी। तो ऐसा क्यों कि मीठा मीठा ला ला ला, कड़वा कड़वा थू थू थू, ऐसे जीवन नहीं जिया जा सकता। मुझे जीवन को समभाव में देखने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे समझना पड़ेगा। एक बहुत प्यारी कहावत लाइन है, समय की सीमा के हिसाब से छोटा कर रहा हूँ इसको, कि एक फिलोसफर से राजा ने कहा ऐसा कुछ लिखो जो हमेशा पढ़कर आनंद आए। तो उसने एक लाइन लिखी, ये भी गुजर जाएगा। वाह! तो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही वक्त जब गुजर जाने हैं और दोनों ही निश्चित आने ही आने हैं जीवन में, तो दोनों में ही क्यों पूछना वाई मी? मीठा भी ला और कड़वा भी ला और कुछ भी थू 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 नहीं, क्योंकि थू थू करने से कड़वा तो मीठा नहीं बन सकता। पर हाँ, यदि आप कड़वे में कुछ खोजने का प्रयास करने लगे, वाओ मी की तरफ जाने लगे, ट्राई मी की तरफ जाने लगे, तो ये निश्चित है कि कड़वाहट भी आपके जीवन में आपको कुछ दे कर जाएगी। अब दूसरी टिप की तरफ चलें। बिल्कुल। इतिहास उठाकर देखिए, मानव जाति ने जब जब किसी संकट या किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है, तभी वो किसी बड़े आविष्कार तक पहुंची है। आप अपने भीतर एक बड़े आविष्कार को जन्म दे सकते हैं यदि आप डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। यदि वाई मी की जगह आप ट्राई मी और वाओ मी करते हो। जिंदगी जब जब आपको मौका दे, यदि घर में आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यदि आपको डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यदि आपको ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आपके पास उतने ही मौके हैं सीखने के, अपने टैलेंट को निखारने के और कुछ नया और बड़ा कर जाने के। तो जब जब डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं या आप उसमें ब्रूडिंग टेक्निक तलाशते हैं। जो आप तलाशना चाहेंगे वही आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नितिन, मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं अपने सरकारी डिपार्टमेंट में कई बार देखता हूं कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज लोगों को मिल जाता है, एक्स्ट्रा काम की उम्मीद सरकार रखती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग जो है पोस्ट खाली होती हैं और ऐसी मजबूरी बन जाती है कि कुछ लोगों से एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा। तो
मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हंस के, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उस काम के बारे में इंटरेस्ट लेके जानने की कोशिश कुछ लोग ही कर पाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो भले मुंह से बोले नहीं, लेकिन उनके कंडक्ट से ये साफ पता लग जाता है कि दे आर नॉट लाइकिंग इट। तो मैं फिर मेरे लोगों को जब प्रेरित करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि इस तरह की टेंडेंसी है, तो मुझे याद है कि मैं लोगों को ये कहानी भी बताता था, और मैं लोगों को एक क्वेश्चन पूछता था। मैं उनसे एक सवाल पूछता था कि देखो यार, तुम सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुए हो, क्योंकि आजकल आप चाहे एक क्लर्क के तौर पे सेलेक्ट हो, चाहे आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो, आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आना पड़ता है। मैंने कहा आप इमेजिन करो, आपने तीन चार बार तैयारी करी होगी, आपका सिलेक्शन हुआ 3-4 साल में जाके। जिस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो आपने फाइनल रिजल्ट आने के बाद भगवान से पूछा होगा, वाई नॉट मी? बोले हाँ सर। मैंने कहा एग्जैक्टली तुमने ये सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन लगभग ऐसा तुम्हारे दिमाग में आया, वाई नॉट मी? भगवान, आखिर मुझ में क्या कमी थी कि तुमने मुझे सेलेक्ट नहीं किया? और जब भगवान ने तुम्हें ये नौकरी दे दी, और तुम उसी सवाल को बदल के अब पूछ रहे हो, वाई मी? यानी कि जब तुम्हें नौकरी मिली किसी दूसरे लड़के लड़की के मुकाबले, तुम्हें ये नौकरी मिली, तुमने तब भगवान से नहीं पूछा कि वाई मी? तो आज जब तुम्हें काम मिलने लगा, तुमसे काम की उम्मीद होने लगी, तो तुमने बड़ी जल्दी कह दिया कि वाई मी। तो इसीलिए संभाव रखिए, जैसा आपने कहा, हमें एक जैसा स्वभाव रखना चाहिए कि जब हमें भगवान ने नौकरी के रूप में सकारात्मकता के साथ कुछ सफलता दी है, कुछ खुशी दी है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें हमारे ऊपर आई हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, एक्स्ट्रा सीखने का मौका है, हमें उसमें दम लगाना चाहिए। आखिर में कितने लोग होंगे जिनको ये मौका मिलता है? हमें तो ये सोचना चाहिए कि आई एम द लकी वन हु हैज़ बीन चोजन टू डू दिस वर्क। आप सोच के देखें, जिंदगी आपको, यदि केवल आप आज से 100 साल पहले चले जाएं और आप पाएं कि जिन जिन चीज़ों को आप तकलीफ या मुश्किल की तरह देखते थे, यदि वो ना होती तो वो सारे आविष्कार भी नहीं होते जो आज आप देख रहे हैं। यदि आप एक लिस्ट बनाकर उन लोगों का अध्ययन करेंगे जो आपको अत्यधिक सफल दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये सभी वो लोग दिखाई देंगे जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क को ट्रेंड किया है इस चीज़ के लिए कि जब जब जीवन इनको परखने के लिए उतरेगा, तो ये एक शेर से जीवन का स्वागत करेंगे कि दोस्तों, तुम शौक से राह की दीवार बनो। दोस्तों, तुम शौक से राह की दीवार बनो, मुझे दीवारों पे चलने का हुनर आता है। हर तकलीफ आपको एक नए हुनर की तरफ धकेलती है, और इसी से हमारी अगली टिप भी निकल कर आती है। वो टिप है, आप कौन से जोन में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। पहला जोन है CZ और दूसरा जोन भी है CZ, पर पहला C है कंफर्ट जोन और दूसरा CZ है क्रिएटिव जोन। यदि आप कंफर्ट जोन वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, तो जब भी कुछ परिस्थिति मुश्किल होगी, आपके मुंह से केवल एक चीज निकलेगी, वाई मी। समझ जाइए, जब जब आप पूछ रहे हैं वाई मी, तो आप नहीं, आपका कंफर्ट जोन आपसे पूछ रहा है वाई मी। वाई मी इस कदर बढ़ सकता है कि आप सामने पड़े रिमोट को उठाने के लिए भी पूछ सकते हैं वाई मी। इच्छा होगी रिमोट को उठाने के लिए भी एक रिमोट मिल जाए तो बहुत अच्छा हो कि बटन दबाएं और रिमोट मेरे पास आ जाए। बिल्कुल सही। जब जब आप कह रहे हैं वाई मी, तो आप कंफर्ट जोन में हैं और सबसे बुरे एड्रेस पे रहते हैं। आइए एड्रेस बदलते हैं और एड्रेस लेके चलते हैं क्रिएटिव जोन की तरफ, अनदर CZ। और जब जब जिंदगी आपको मुश्किल ले, तो बताइए, कहिए वाओ मी, ट्राई मी, CZ मेरा होगा, क्रिएटिव जोन, कंफर्ट जोन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 टिप, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी बात सुनते हुए मेरे दिमाग में नितिन ये बात आई कि अगर बहुत सारे लोगों को हम देखें, भगवान नहीं करे कि अगर इस तरह की मेंटेलिटी उनके पास होती कि वो मना कर सकते कि ये हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। आप सोच के देखिए कि हमारी सीमाओं पे जो आर्मी के जवान डिप्यूट हैं,
बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई जवान आज बीमार है और किसी जवान से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर ले, या किसी को वहाँ पर ज़्यादा चौकसी बरतने के लिए लंबी ड्यूटी करनी पड़ती होंगी, क्योंकि जिस तरह का काम वहाँ पर रहता है, जिस तरह का स्ट्रेस और तनाव सीमा पे रहता है, आप पुलिस को देख लीजिए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख लीजिए, आप हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट को और उसके क्रू स्टाफ को देख लीजिए कि कई बार मौसम की खराबी की वजह से जब प्लेन लैंड नहीं हो पाता और 1 घंटा आसमान में उड़ता है और उसके बाद वापस उसको उसी शहर में जाना पड़ता है जहां से वो उड़ा था, और फिर 1 घंटे बाद वापस उड़ा के उसको वापस लाना पड़ता है, अगर वो वायमी कर दें तो कितने ही यात्री जो है वो स्ट्रैंडेड हो जाएंगे और हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो जाएंगी। तो कम से कम अगर हम इस एग्जाम्पल को भी देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी की अर्जेंट नेचर को देखते हुए, इमरजेंसी नेचर को देखते हुए, देश के हित में, जनता के व्यापक हित में जब इस तरह के एफर्ट्स करते हैं, तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन होने चाहिए कि कम से कम हमें उनकी तरह इतने जोखिम वाले काम, इतने ज़्यादा सेंसिटिविटी वाले काम, इतने ज़्यादा रिस्क वाले काम तो कम से कम नहीं करने पड़ रहे हैं। तो हमें अपने आप को लक्की समझ के कम से कम देश के अंदर सीमाओं में रह के डे टू डे चीज़ों के अंदर जब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर मेरा वो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूँगा नितिन, कि गवर्नमेंट का तो मैंने बता दिया है कि लोग नॉर्मली इस चीज़ के लिए थोड़ा डिस्करेज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं बैठ जाती हैं, तभी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप इतना सारा कॉरपोरेट में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, कई प्रकार की कोचिंग के लिए, क्या आपने कॉरपोरेट में भी इस तरह के सवाल फेस किए हैं कि लोग एक्स्ट्रा चार्ज के लिए वाई मी करते हैं या हेजिटेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इसी खेत से तो धान निकल रहा है। तो ऐसा ही जैसा गवर्नमेंट में जाएगा वैसे ही कॉरपोरेट में जाएगा। हाँ, कॉरपोरेट में उनके पास वाई मी कहने का अधिक ऑप्शन नहीं होता, तो वो वाई मी को ब्रूड करते हुए कुड़ते कुड़ते बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा तब बोलते हैं जब उन्हें कुछ नया करने को दे दिया जाए। मुझे इंसान की इस फितरत को देख के बड़ा मज़ा आता है। वो एक ही काम करता रहे तो कहता है मैं बोर हो गया, और उसे कुछ नया करने को दे दो तो वो कहता है मैं परेशान हो गया। आप ऐसा मत करिएगा। यदि आपको ग्रो करना है तो पहली टिप, वाई मी को ट्राई मी और वाओ मी में बदलिए। दूसरी, अपने आप से कहिए मेरा CZ होगा, मेरा जोन होगा क्रिएटिव जोन, कंफर्ट जोन नहीं। यदि कुछ तकलीफदायक, थोड़ा सा मुश्किल आते ही मुझे पसीने छूटने लगते हैं, तो उसका एक ही अर्थ है कि मैं कंफर्ट जोन्स में रहता हूँ। और तीसरी टिप जो सबसे महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, क्या आपने अपनी बुलंदी को छुआ है? क्या आप जानते हैं कि आप में कितना आकाश शेष है? कभी सोचा है कि आप किस ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हो? पता कैसे चलेगा कि आपका सबसे बेहतरीन जो आज तक आया ही नहीं, जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की है, वो कहाँ छुपा बैठा है? आपका सबसे बेहतरीन केवल वही पल निकाल के लाते हैं जो आपको उस कोने में फिक्स कर दें, इन अ कॉर्नर से अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका आपको लगे बस अब तो मुझे सर्वश्रेष्ठ देना ही पड़ेगा। तो आप जब भी वाई मी कहें तो कहिए यही अपॉर्चुनिटी है टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ माइंड। अपना बेस्ट वर्जन निकालने का प्रयास करें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जब भी इस तरह का मौका लाइफ में आता है तो ये कहीं ना कहीं खुद के साथ एक जंग होती है। खुद की कैपेसिटी, खुद की पोटेंशियल और खुद की जो लड़ने की, संघर्ष करने की जो शक्तियां हैं वो बाहर आती हैं। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाह रहा था। एक बार हमारे कोई अधिकारी हैं, वो जब किसी काम के लिए अंदर आए तो मैं बाई चांस बाहर था और मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था, और वहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वो आपस में कोई डिस्कशन कर रहे थे, और अंधेरा होने की वजह से दे वर नॉट अवेयर कि मैं आसपास हूँ। और मैंने देखा कि 2 ड्राइवर जो है आपस में ड्यूटी चेंज कर रहे थे उस समय, और वो आपस में अपनी ये जो अपनी व्यथा है बता रहे थे कि 24 घंटे में हमें जो है कई बार 12-12 घंटे जो है ड्यूटी डिवाइड करनी पड़ती है, जबकि हमारी ड्यूटी तो 8 घंटे की होनी चाहिए। तो साहब के पास 12 घंटे मैं रहता हूँ, 12 घंटे ये रहता है, और वीक में ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है, और हम कैसे करें? तो मैंने बहुत ही मजाक के लहजे में इस बात को लिया, और मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात मेरे ड्राइवर के थ्रू उन तक पहुँचाई ऐसे ही किसी दिन। और मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम तो आपस में अपनी ड्यूटी चेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कार चलानी है,
तुम्हारे अधिकारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि उसे डिपार्टमेंट चलाना है। यानी कि तुम 12-12 घंटे में ड्यूटी, उस कार को 2 ड्राइवर मिल सकते हैं, लेकिन उस अब ऑफिसर का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जब वो तुमसे 12-12 घंटे कार चला रहा है, तो खुद वो कितने घंटे काम कर रहा है, आप इसको भी एग्जामिन करें। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि एज ए सेकेंड लाइन ऑफ कमांड या एज ओनली मिनिस्ट्रियल स्टाफ या केवल एक हेल्पिंग स्टाफ या एक असिस्टेंट स्टाफ के तौर पे आपको कभी इस तरह का सोच आने लगता है कि मुझे ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा या मुझे कुछ ज़्यादा कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तो ज़रा ये सोचिए कि जो आपके बॉस हैं या जो आपके आसपास काम करने वाले दूसरे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियों का आकार क्या है। तो इसीलिए जब हम दूसरों से अपनी कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, अगर हम अपने लेवल पे इतना एफर्ट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बड़े कोऑर्डिनेटिंग मैनेजिंग लेवल पे कितना ज़्यादा एफर्ट हो रहा होगा। तो शायद कुछ हद तक आप इसको पॉजिटिवली ले पाएंगे। बिल्कुल। अंत में एक शेर, किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, किरदार शिद्दत से निभाइए, शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, कहानी एक रोज हर किसी को होना है। क्या बात है। आइए एक खूबसूरत कहानी बनते हैं, ऐसी कहानी जो दोहराई जाए, जो याद रखी जाए, जो इससे बने। इट वॉज नॉट वाई मी, इट वॉज ट्राई मी, इट वॉज वाव मी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।